और रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर वंदन कर भगवत प्रेमी हरि अनुरागी भक्तों को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। आज की कथा के अगले चरण में श्री राम कथा का महत्व, याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज के बीच का संवाद, इसके बारे में बताऊंगा। इसके पहले गुरुगण महिमा के बारे में बताया, संतों की महिमा के बारे में बताया। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखने का जब विचार बनाया तो उन्होंने कई प्रकार से वंदना करने के बाद में स्वयं के लिए कहा कि कवि नहीं हो न चतुर कहावूं, मति दो प्रकार की होती है, कुमति और सुमति। मति शब्द में जब सु लग जाता है तो सुमति बन जाती है, कु शब्द लगने पर कुमति बन जाती है। उन्होंने कहा कि मैं पुनि निज गुरु संग सुनी, कथा ससु कर खेत, समझी नहीं तस बालपन, जब मैं रहूं अचेत। मैंने भी कथा सुनी अपने गुरु के द्वारा, उस समय मैंने उसका ध्यान नहीं किया, कथा की महत्व को नहीं समझा। इस प्रकार से माता पिता गुरु की वाणी तीनों की वाणी परमात्मा के लिए, कल्याण के लिए, दूसरे के लिए होती। माता पिता और गुरु किसी को यदि किसी प्रकार की सलाह देते हैं तो वह कल्याणकारक होती है। गुरु की बात की सुनी, लेकिन मैंने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। राम कथा लिखने के लिए मैंने जैसे ही विचार बनाया, कहते राम कथा के सरोवर रूपी कथा कहलाती है। सरोवर में जिस प्रकार से चार घाट होते हैं, कर्म घाट, ज्ञान घाट, भक्ति घाट और शरणागति। कर्म घाट क्या है? कर्म घाट जब व्यक्ति कोई कथा सुनता है, एक बार नहीं, एक से अनेक बार जब कथा सुनता है, कई प्रकार के साहित्य पढ़ता है, कई प्रकार की वेद पुराण सारी चीज़ों से जो ज्ञान वो अर्जित करता है, जब उसमें पूर्ण रूप से उसको ये लगता है कि अच्छी तरह से उसका ज्ञान हो गया है, तब वो ज्ञान मार्ग पर पहुँचता है और ज्ञान के द्वारा भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति से शरणागति प्राप्त होती है। तो कथा में श्री रामचरितमानस में कहा है कि कर्म घाट पर याज्ञवल्क्य जी
भारद्वाज ऋषि को जो है कथा सुना रहे। ज्ञान घाट पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुना रहे। भक्ति घाट पर कालभूषण जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे। और शरणागति घाट पर तुलसीदास जी अपने मन को जनमानस के कल्याण के निमित्त कथा सुना रहे। इस प्रकार से 4 घाट बताए गए। कथा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रारंभ कर दी। कथा में उन्होंने बताया प्रयागराज में हर वर्ष मकर संक्रांति के समय बहुत बड़ा मेला लगता है। साधु संत देवता गंधर्व सारे के सारे उस महीने में 1 माह का रहता है। उसमें सभी देवता गंधर्व मनुष्य रूप में स्नान करने के लिए, ऐसा हर बार होता है। एक बार प्रयागराज में समस्त ऋषि स्नान करने के निमित्त आए। कुछ ऋषि भारद्वाज ऋषि के आश्रम में ठहरे। भारद्वाज ऋषि ने सबको विदा कर दिया। याज्ञवल्क्य जी से विनय करके पूछने लगे, आप रुक जाइए। उनको रोक लिया। कारण पूछा। उनका प्रभु आप रुकेंगे तब तो हम अपने मन की बात आपको बता। बताइए क्या बात। बोले आप हमारी शंका का समाधान करें। शंका बताइए क्या। तो बोले कि राम अवधेश कुम्हारा और तिन कर चरित विदित संसारा। दशरथ कुमार माने राजा दशरथ के पुत्र राम जो है, जिनका सारा संसार जानता है कि उन्होंने रावण का वध किया, कई प्रकार की लीलाएं की, ये राम है। दूसरी शंका क्या है। बोले दूसरा ये है कि प्रभु स्वयं राम के अपरे को। वही प्रभु राम है कि और कोई है। कौन से। बोले जाहि जपत त्रिपुरारी, जिनको भगवान भोलेनाथ जपते हैं। और क्या कहा। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम करहु विवेक विचार। आप अति ज्ञानी हैं, इसलिए आप हमें बताएं कि राम जो भगवान भोलेनाथ जिनका चिंतन करते हैं वो कौन है। वो कौन है जो दशरथ जी के पुत्र हैं। मैं बड़ा संशय में पड़ गया हूँ, इसलिए हमें इस दुविधा से बाहर निकाल। मुस्कराने लगे याज्ञवल्क्य जी कि भारद्वाज राम को कितना मानते हैं। उन्हें पता है कि यही भगवान है, लेकिन फिर भी बन रहे हैं। तो कहते हैं कि जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सुकथा नाथ विस्तारी। बोले हमारे अंदर जो भ्रम पैदा है, इसलिए आप हमें राम कथा सुनाए, जिससे हमारा ये भ्रम दूर हो जाए। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे कि चाहूं सुनहूं राम गुण गूढ़ा, चाहूं सुनहूं राम गुण गूढ़ा, कीनहूं प्रश्न मनहूं मति मूढ़ा। कीनहूं प्रश्न, ऐसा कैसा प्रश्न किया है तुमने भारद्वाज जी। आप नहीं जानते, लेकिन फिर भी यदि आपकी इच्छा है तब मैं राम कथा अवश्य सुनूंगा। तात सुनहूं सादर मन लाई, और कहूँ राम की
कथा सुहाई। आप सावधान हो जाइए, मैं राम की कथा आपको अवश्य सुनाऊंगा। राम कथा है क्या? जब व्यक्ति मन व्यक्ति का भ्रमित हो जाता है तब कहाँ जाएगा? भगवान की शरण में जाता है। भगवान की कथा श्रवण करने से उसका मन स्थिर हो जाता है। संसार के कल्याण के निमित्त जिस प्रकार से गंगा पापों को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार से राम कथा के सुनने से जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब व्यक्ति जन्म लेता है, भगवान, जीवात्मा और माया तीनों साथ आती हैं, तीनों साथ आती हैं। परमात्मा आत्मा के रूप में आता है, माया उसकी छाया के रूप में रहती है, और व्यक्ति जो जीवात्मा है माया मोह के बंधन में यहाँ फंस जाता है, परमात्मा से विरक्त होने लगता है। लेकिन जब व्यक्ति राम कथा में बैठता है या भगवान का चिंतन करता है, उस समय में वह माया अपना प्रभाव उस व्यक्ति पर, उस जीवात्मा पर नहीं डाल पाती। एक समय की बात है, भगवान राम जी पूजा कक्ष में बैठ के पूजा कर रहे थे। अकस्मात नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी मुस्कुराने लगे, भगवान को वंदन किया। उन्होंने कहा, प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप, किसका जाप कर रहे हैं? वो बैठ के भगवान जाप कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। तो नारद जी मुस्कुराने लगे, प्रभु आपका नाम तो संसार जपता है, आप बैठ के किसकी पूजा कर रहे हैं? भगवान मुस्कुराने लगे, बोले नारद, संसार हमारा ध्यान रखता है, हमारी पूजा करता है, हमारी कथा सुनता है, हमें भी अपने भक्तों का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैं भक्त का ध्यान कर रहा हूँ। भक्त हमारा ध्यान करते हैं, मैं भक्त का ध्यान करता हूँ। ये संसार का कर्म है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहं न पश्यामि सा च मे न पश्यति। जैसे हवा चलती है लेकिन दिखती नहीं, इसी प्रकार से परमात्मा की शक्तियां आभास कर सकते हो लेकिन देख नहीं सकते हो, उसके लिए चक्षु चाहिए। जब व्यक्ति के आत्मचक्षु जागृत हो जाते हैं तब परमात्मा के प्रति उसका लगाव होता है, और लगाव होने के बाद में शरणागति मिल जाती है। जैसे अभी मैंने पहले बताया कि कर्म के बाद आदमी ज्ञान पर पहुंचता है। ज्ञान हो जाएगा व्यक्ति के अंदर, कुछ भगवान होता है, कुछ ईश्वर होता है, कोई ऐसी शक्ति है जो संसार को चला रही है, तब उसके अंदर भक्ति पैदा हो जाती है। भक्ति जागृत अपने आप हो जाती है, उस समय आदमी के अपने आप अश्रु आने लगते हैं। ऐसे लगता है व्यक्ति ये भक्ति में सरोवर हो गया, उसको वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है, और वैराग्य की प्राप्ति के बाद शरणागति की प्राप्ति हो जाती है, और भगवान की अटूट कृपा उस पर होने लगती है। एक सज्जन को किसी ने बताया कि राम कथा में जो आनंद है, साक्षात हनुमान जी आते हैं और भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। जो सच्चे मन से ध्यान लगा के भगवान की कथा सुनता है, उसको भगवान जी कृपा कर देते हैं, हनुमान जी के दर्शन होते हैं। एक जगह राम कथा हो रही थी, वो चारे सज्जन पुरुष गए, वहाँ जाके राम कथा सुनी। राम कथा होने के बाद में वो पंडित जी चले गए, और वो बेचारा जो है भक्त बैठा रहा और नेत्र बंद करते हुए ध्यान में बैठ गया, और रात में 12 बज गए और वहाँ कोई भी नहीं था। मैं यहाँ तक कि टेंट वाला भी नहीं था, और सब अपने अपने घर चले गए। मैं पंडित जी के वहाँ देखा तो केवल वही ध्यान में बैठा हुआ था। वहाँ रात में 12 बजे हनुमान जी आए और प्रकट हो गए। उनका भक्त खोलो नेत्र, और नेत्र खोले तो साक्षात हनुमान जी सामने खड़े हैं, चरणों पर गिर पड़ा, और उसी समय उसको वैराग्य की प्राप्ति हो गई। ये होता है सच्ची आत्मा और सच्ची मन।
परमात्मा का चिंतन सच्ची आत्मा से और मन से, शुद्ध भावना से जब किया जाता है तो परमात्मा उस पर कृपा करते हैं। इसलिए राम की कथा सुने, श्रोता बने, श्रोता नहीं बने। श्रोता बनेंगे आपको लाभ मिलेगा, और जाते श्रोता बन जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। एक समय पंडित जी कथा सुना रहे थे, कथा में देखा तो बड़ा तामझाम जुड़ा हुआ था, वहां देखा तो श्रोता नहीं आए थे, श्रोता केवल एक श्रोता आया। पंडित जी ने कहा क्यों भाई? बोले यहाँ श्रोता ही नहीं है, कहाँ किसको कथा सुना? बोले पंडित जी मैं तो बैठा हूँ यहाँ श्रोता। बोले ठीक है, बोले ऐसा तो है नहीं है कि इतने श्रोता नहीं आए हैं तो मैं आया हूँ तो आप कथा में सुनाइए। पंडित जी ने कहा बात तो सही है, श्रोता चाहे एक हो, चाहे 10 हो, चाहे 1000। पंडित जी ने कहा ठीक है मैं कथा सुनाता हूँ। पंडित जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। सुनाते सुनाते वो आध घंटा रुका, 1 घंटा उसने जो है जबरदस्ती सुनी, 1 घंटा बाद सो गया। पंडित जी 2 घंटा बाद कथा समाप्त करने के बाद में उनको प्रणाम करती हो, भैया तुम सोता रहा, मैं चलता हूँ। उसको उठाया, भैया तुम घर पर जाओ। ऐसे ही सुनो, कथा श्रवण करें, श्रोता बन के करें। कभी ऐसा नहीं कि कथा सुनने गए तो पंडित जी को देख रहे, कभी स्टेज को देख रहे, कभी हारमोनियम वाले को देख रहे, उसका ऐसा होगा ऐसा। आप इस प्रकार से मन को चंचल करती हो कथा सुनेंगे, आपको लाभ नहीं मिलेगा। श्रीमान जी आप घर पर रहिए, इससे अच्छे आपको घर पे ही लाभ मिलेगा। कस्तूरी कुंडली बसे मृग भूरे बनवाए, और ऐसे घटकर राम है दुनिया देखेगा। तो यहाँ जो है याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी से कहा कि ठीक है, मैं आप कहते हैं तो मैं कथा जरूर सुनाऊंगा। तो बोले सुनाइए। बोले एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। मनुष्य तो मनुष्य, देवताओं को भी लगता है कि राम की कथा सुनने को मिल जाए, तो भगवान भोलेनाथ स्वयं मन में लालसा लेकर के कुंभज ऋषि माने अगस्त ऋषि के पास में जाती है। कुंभज ऋषि को, जिन्होंने 3 चुल्लू उसमें पूरा समुद्र पी गए थे, आप सबको पता है। एक बार त्रेता युग माही, और शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। कुंभज ऋषि की यहाँ एक बार भगवान भोलेनाथ गए, उनके आश्रम पे गए कि संग सती जग जननी भवानी, और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंच करके भगवान भोलेनाथ ने सती के साथ बैठ के श्री राम कथा श्रवण की। श्री राम कथा श्रवण करने के बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा भाई कुछ दक्षिणा तो देना पड़ेगी। अगस्त ऋषि ने कहा प्रभु आपकी कृपा है, दक्षिणा की क्या आवश्यकता है, आपकी कृपा सदैव बनी रहे। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा नहीं कुछ तो देना पड़ेगा, और भगवान ने कहा कि नहीं निसंकोच होके मांगिए। तो उन्होंने कहा प्रभु आप जो राम भक्ति आपकी है अटूट, उसका कुछ अंश हमें दे दो। तो भगवान शिव के बराबर राम भक्त संसार में कोई नहीं है। तो राम भक्ति का जो अंश आपके अंदर पूर्ण रूप से विराजमान है, उसका कुछ अंश हमें प्रदान कर दो, यही हमारी दक्षिणा है। ऐसा कह के भगवान भोलेनाथ अगस्त ऋषि को राम भक्ति का अंश प्रदान करके वहाँ से प्रस्थान कर देते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।